माह रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या क्या इनामात मिलते हैं, उनकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं, क्या मोजज़ात होते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज आपको मैं बताऊंगी कि माह रमज़ान में तहज्जुद की नमाज अदा करने से क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इनामात देते हैं और दुआएं कैसे कबूल होती हैं। अल्लाह वालों, रमज़ानुल मुबारक बरकतों, रहमतों और मग़फ़रत का महीना है। इस महीने में नफली इबादात का सवाब फ़र्ज़ इबादात के बराबर कर दिया जाता है और अल्लाह की ख़ास रहमतें मोमिनों पर नाजिल होती हैं। तहज्जुद की नमाज रमज़ान में एक खसूसी अहमियत रखती है क्योंकि ये रात की इबादत है जिसे कुरान और हदीस में बेहद फजीलत दी गई है। तहज्जुद गुजार को अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात से नवाजता है, जिनमें से चंद का जिक्र आज मैं आपके साथ करूंगी। नंबर 1 पर है अल्लाह की खास मोहब्बत। तहज्जुद गुजार अल्लाह के खास बंदों में शामिल होता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा जब मुझसे नफल इबादत के जरिए कुर्ब हासिल करता है तो मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। सही बुखारी की यह हदीस है। दूसरे नंबर पर है गुनाहों से मगफरत। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रमज़ान में तो ये रहमत मज़ीद बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा सर्दियों में तहज्जुद की नमाज अदा करता है या रमज़ानुल मुबारक सर्दी में आ रहा है तो नमाज अदा करते हुए अपना गर्म बिस्तर छोड़ता है, अपनी नींद को कुर्बान करता है और बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाता है अपने रब को राज़ी करने के लिए। तो जब फिर वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो मेरा रब उसे माफ़ फरमा देता है, क्योंकि रब उस टाइम खुद आसमान पर नज़ूल फरमा रहे होते हैं और मुनादी करा रहे होते हैं कि कोई है मेरा बंदा मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। कोई है रिज्क मांगने वाला, मैं हलाल रिज्क अता करूं। कोई है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूं। अल्लाह वालों, नंबर 3 पर दराजात की बुलंदी। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला के यहाँ बंदे के दराजात बुलंद करने का सबब बनती है। ये नमाज रमज़ान की बरकत से मज़ीद फजीलत हासिल कर लेती है। नंबर 4 पर है दिल का सुकून और रूह की पाकीज़गी। तहज्जुद गुजारों को रूहानी इत्मीनान और कल्बी सुकून नसीब होता है, जो रमज़ान के महीने में रोज़े और इबादत के ज़रिए मज़ीद बढ़ जाता है। अल्लाह वालों, जब आप रमज़ान के महीने में तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद सहरी करते हैं और रोज़ा रखते हैं, तो रात को जब इफ्तार करते हुए आप इफ्तारी से पहले दुआ मांगते हैं। रमज़ान शरीफ में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे भी फरमाते हैं कि रोज़ेदार के खजूर मसलन कि वो खजूर खा रहा है, उसके खजूर खाने से पहले, खजूर के ख़त्म होने से पहले पहले मैं उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता हूँ। तो अल्लाह वालों, अगर रमज़ान में आप साथ में तहज्जुद का एहतमाम करेंगे तो खुद सोचें कि आपके लिए अल्लाह ताला कितना आपकी रूह को पाकीज़ा कर देंगे, दिल को सुकून अता फरमाएंगे। नंबर 5 पर है दुआओं की कबूलियत। तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई मगफरत तलब करने वाला मैं उसे बख्श दूं। अल्लाह वाला, ये मुस्लिम बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस टाइम मनादी करा रहे होते हैं, उस टाइम दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तहज्जुद की नमाज तो वैसे भी दुआ की कबूलियत है। आपने जब अपनी दुआओं को कबूल करवाना होता है तो अपने रब से हम कलाम होने के लिए आपको तहज्जुद पढ़नी पड़ती है। अल्लाह वालों, ये रात की इबादत है जो सिर्फ़ और सिर्फ रब करीम के लिए ख़ास है, क्योंकि इस वक्त आप अपने रब से अपने राज़ो नियाज कर सकते हैं। अल्लाह वालों, दुनिया वाले आपके राज नहीं रखेंगे, वो आपके
کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, آپ کو ذلت اور رسوائی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ واحد ذات رب کی ہے جو آپ کے راز کو کبھی کھلنے نہیں دیتا. وہ آپ کے راز کو ہمیشہ راز ہی رکھتا ہے, اور جو آپ اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, جہاں جہاں آپ کو رب کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں رب آپ کی مدد فرماتا ہے. اللہ والو نمبر 6 پر ہے نورانیت اور چہرے کا حسن. تہجد گزاروں کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے جو رمضان کی برکت سے اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. اللہ والو کوئی ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے چہرے پر جو رمضان میں تو ہوتی ہی ہے, لیکن اگر تہجد کی نماز ساتھ میں ادا کی جائے تو ایک پرسکون چہرہ اور چہرے پر اللہ کی طرف سے دیا گیا نور, یہ تمام تہجد پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. نمبر 7 پر ہے قرب الہی کا موقع ملنا. رمضان میں تہجد گزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے, کیونکہ یہ وقت اللہ سے راز و نیاز کا بہترین لمحہ ہوتا ہے. آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. اللہ والو جب کوئی بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور مصلی بچھاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر جب کوئی التجا کرتا ہے تو میرے رب کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں دیکھو میرے بندے کو, صرف مجھ سے محبت کے لیے یہ اٹھا ہوا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے. اس کی تڑپ دیکھو, یہ کیسے مانگ رہا ہے, تو اس کو عطا کرو. جو یہ مانگ رہا ہے غیب کے خزانوں سے اس کو عطا کر دو. تو اللہ والو تہجد کی نماز کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں, پھر دیکھیں آپ کے دل کو کیسے سکون ملتا ہے. آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کو اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہوئی ہے. نمبر 8 پر ہے صالحین کی صفت. تہجد اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے, جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. یہ یعنی کہ راتوں کو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور صبح رات کے پچھلے پہر کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں. نمبر 9 پر ہے جنت کی بشارت. تہجد گزاروں کے لیے جنت کے بلند درجے تیار کیے گئے ہیں. رمضان میں یہ بشارت مزید بڑھ جاتی ہے. اللہ والو نمبر 10 پر ہے صبر اور استقامت. تہجد کی نماز بندے کو صبر اور استقامت سکھاتی ہے جو رمضان میں روزے اور عبادات کی بدولت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اللہ والو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. صبر جمیل ایسے نہیں کہا گیا, صبر کی بڑی فضیلت ہے اور صبر کا اجر بھی بے تحاشا ملتا ہے. آج کل ہم لوگ بہت بے صبرے ہیں, بالکل بھی صبر نہیں کرتے, ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً سے حاصل ہو جائے. اللہ والو ایسے نہیں کہا بزرگوں نے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو صبر کرنا سیکھ لو, صبر کرنے والوں کے رب ساتھ ہوتا ہے. اور نمبر 11 پر ہے فرشتوں کی دعائیں. تہجد گزار کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اس بندے کے لیے کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر اپنی رحمت نازل کر, اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس پر اپنی رحمت کے خزانوں سے اسے رزق عطا کر, غیب کے خزانوں سے اس بندے کو رزق عطا کر. تو اللہ والو اگر آپ فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے تہجد کی نماز کبھی نہ گوانا. نمبر 12 پر ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. رمضان میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ 1000 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, اور تہجد ایک عظیم نیکی ہے جو بے حساب اجر لاتی ہے. اگر آپ رمضان میں تہجد کی نماز کو پڑھتے ہیں اور استقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کی نیکیوں میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 13 پر ہے دعا کا خاص وقت. تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے, اور رمضان میں تو ہر نفلی عبادت بھی قبولیت کی طرف بڑھ جاتی ہے. اللہ والو نمبر 14 پر ہے بندے کی پہچان. تہجد گزار کو اللہ اپنے خاص بندوں میں شمار کرتا ہے.
जिन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब होती है। तो अगर आप भी अल्लाह के ख़ास बंदे बनना चाहते हैं और उन नेक बंदों में आप चाहते हैं कि आपका शुमार होना शुरू हो जाए, तो अल्लाह वालों तहज्जुद को अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर लो। जैसे जब आप तहज्जुद की नमाज को अदा करना शुरू कर देते हैं तो गैब से फरिश्ते आपकी मदद को आते हैं, आपको पता भी नहीं होता, आपके गुमान में भी नहीं होता कि आपको रिज्क दौलत कहाँ से मिल रहा है, आपकी परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। अभी आप सोच रहे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अता फरमा देते हैं। नंबर 15 पर है रिज्क में बरकत होना। तहज्जुद गुजार को अल्लाह ताला अपने फजल से रिज्क हलाल अता करता है और इसके रिज्क में बरकत डाल देता है। तो अल्लाह वालों तहज्जुद को अगर आप भी रिज्क में बरकत चाहते हैं, अगर रिज्क के किसी मामले की वजह से परेशान है, रिज्क में फरावानी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कारोबार बढ़ जाए, तरक्की कर जाए, तो अल्लाह वालों तहज्जुद को पकड़ लो, ऐसे कस के पकड़ लो कि जिंदगी में कभी आपसे तहज्जुद छूटे ना। तहज्जुद जब छूट जाए तो आपका सारा दिन परेशानी के आलम में गुजरे कि आज कुछ गुम हो गया है, तो फिर देखें अल्लाह का कैसा करम होता है आप पर। नंबर 16 पर है मुश्किलात का खात्मा होना। जो बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुश्किलात को आसानियों में बदल देते हैं। और रमज़ान में तो रहमतों को दरवाज़ा खुला होता है, जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं, गैब के दरवाजे खुले होते हैं। अल्लाह वालों आपको हर जगह से अल्लाह की ज़ात रिज़्क अता फरमाती है। आप तो ऐसे परेशान होकर रिज़्क के पीछे भागते हैं। मेरे रब ने रिज़्क का वादा किया है तो वो कभी किसी को भूखा सोने ही नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हदीस में आता है कि रिज्क इंसान के पीछे इस तरह दौड़ता है जिस तरह मुल्कुल मौत इंसान को ढूंढता है। तो आप ऐसे परेशान होकर रिज्क के पीछे भागते हैं। रिज्क देने वाली वो रब की ज़ात है, जब उसने वादा किया है तो वो नाइंसाफ़ी कभी नहीं करता और ना ही वादा खिलाफी करता है। अल्लाह वालों नंबर 17 पर है दिल की नरमी और मोहब्बत इलाही। तहज्जुद गुजार का दिल नरम और मोहब्बत इलाही से मामूर हो जाता है, जिससे वो नरमी, हुलम और सब्र जैसे औसाफ से मुज़य्यन हो जाता है। नंबर 18 पर है हशर में आसानी होना। क़यामत के दिन तहज्जुद गुजारों को अल्लाह ताला के साए के तले जगह मिलेगी जहां उस दिन कोई और साया ना होगा। अल्लाह वालों उस दिन कहीं पर भी किसी दरख्त का, किसी दीवार का, किसी भी चीज़ का साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का साया होगा। वहां पर अगर आपको जगह मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। हशर में आसानी के लिए तहज्जुद की आज से ही आप तहज्जुद की नमाज को पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह वालों नंबर 19 पर है आदतों की इस्लाह। तहज्जुद की पाबंदी से बंदे की जिंदगी में एक नज़्मो ज़ब्त आ जाता है और वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। और जब बंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कोशिश को कामयाब फरमाते हैं और उसको गुनाहों से दूर कर लेते हैं। जैसे जैसे बंदा अपने रब के करीब आता है वैसे वैसे वो गुनाहों से दूर होता जाता है। तो अगर आप भी अपनी आदतों की इस्लाह करना चाहते हैं तो तहज्जुद की पाबंदी आज से ही शुरू कर दें। नंबर 20 पर है दुनिया और आखिरत में कामयाबी। अल्लाह वालों तहज्जुद गुजार दुनिया में इज्जत और कामयाबी पाता है और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक हकदार ठहराता है। तो अगर आप भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं कि दुनिया में हर बंदा आपको सलाम करे, आपकी इज्जत करे, आपकी शोहरत हो, मालो दौलत हो, आप जहां जहां पे भी कदम रखें कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए तैयार हो, तो अल्लाह वालों तहज्जुद की पाबंदी आज से ही शुरू कर दें। रमज़ान में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करने वाले अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाते हैं। उसे वो नेमतें भी रब की ज़ात अता करती है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जो उसके गुमान में भी नहीं होती। इसलिए हमें इस मुबारक महीने में तहज्जुद को अपनी आदत बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह की रज़ा और बेशुमार इनामात हासिल कर सके। तो अल्लाह वालों ये कुछ इनामात थे अल्लाह की तरफ से जो तहज्जुद गुजारों को मिलते हैं और ख़ास करके माह रमज़ान में जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और साथ में रोज़ा भी रखते हैं तो अल्लाह की तरफ से उनकी दुआओं की ये कबूलियत का